देखो दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान आपको पैसा सिर्फ इसलिए नहीं देता क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं या आप बहुत मेहनत करते हैं। लोग आपको पैसा तब देते हैं जब आप उनकी किसी बड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं या उन्हें उनके सपनों तक पहुंचने में मदद करते हैं। आप मार्केट में जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। आज के समय में एक कड़वी सच्चाई ये है कि एक इंसान जो दिन में 12 घंटे पसीना बहाता है, ओवरटाइम करता है और अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, वो शायद महीने के 20 या 30 हज़ार रुपए कमाता है। और दूसरी तरफ एक इंसान जो दिन में सिर्फ 4 घंटे अपने लैपटॉप पे काम करता है, वो महीने के 2 लाख या उससे भी ज्यादा कमा लेता है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, समय दोनों के पास दिन के वही 24 घंटे ही हैं। फिर ऐसा क्या है जो एक इंसान को लगातार अमीर बना रहा है और दूसरे को सिर्फ ईएमआई और बिल चुकाने के सर्वाइवल मोड में फंसा कर रख रहा है? हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें बस और ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा घंटे काम करना होगा, लेकिन असल में समस्या हमारी मेहनत में नहीं है, बल्कि हमारे उस सिस्टम और सोच में है जिसे हम सालों से आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। आज का ये ऑडियो बुक कोई साधारण मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, बल्कि ये पैसे के उस असली विज्ञान के बारे में है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी मेहनत, आपके पैसे कमाने के तरीके और पूरी लाइफ को देखने का नजरिया जड़ से बदल सकता है। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 5 को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं इस पूरी किताब का हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है कि कैसे आप अपनी मौजूदा स्थिति से बाहर निकलकर अपने लिए एक वेल्थ क्रिएशन का असली सिस्टम बना सकते हैं। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली मेंबर्स, आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज हम जिस मास्टरपीस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 100 ml मनी मॉडल्स, जिसके कॉन्सेप्ट्स एलेक्स हार्मोजी के जीवन और उनके बिजनेस मॉडल्स पर आधारित हैं। एलेक्स कोई ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें सब कुछ विरासत में मिला हो। उन्होंने जमीन से शुरुआत की, कई बार फेल हुए, भारी कर्ज में डूबे और फिर पैसे कमाने के कुछ ऐसे सॉलिड मॉडल्स तैयार किए जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। ये किताब आपको झूठे सपने नहीं बेचती, बल्कि ये आपको वो कड़वा लेकिन सच्चा रास्ता दिखाती है जिससे असल में वेल्थ क्रिएट होती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने की इस लाइफ चेंजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द वैल्यू इक्वेशन, पैसे और वैल्यू का असली गणित। इस किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा लेसन है द वैल्यू इक्वेशन, यानी वैल्यू का समीकरण। एलेक्स हार्मोजी बताते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान आपको पैसा सिर्फ इसलिए नहीं देता क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं या आप बहुत मेहनत करते हैं। लोग आपको पैसा तब देते हैं जब आप उनकी किसी बड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं या उन्हें उनके सपनों तक पहुंचने में मदद करते हैं। आप मार्केट में जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। इंसानी मनोविज्ञान को अगर हम गहराई से समझें तो इंसान हमेशा 2 चीजें चाहता है। पहला, अपने सपनों को सच करना, ड्रीम आउटकम, और दूसरा, उस सपने को सच करने की गारंटी और स्पीड, परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट। जब आप किसी को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप उसका काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसका कीमती समय बचा सकते हैं और उसे गारंटीड रिजल्ट दे सकते हैं, तो वो आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में 2 एम्प्लॉइज हैं, अमित और राहुल। अमित बहुत मेहनती है। वो सुबह 9 बजे ऑफिस आता है और रात को 8 बजे तक काम करता है। वो अपनी बॉस की दी हुई टू डू लिस्ट के सारे काम खत्म करता है। वहीं राहुल शायद सिर्फ 6 घंटे काम करता है, लेकिन उसने कंपनी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को गहराई से नोटिस किया। उसने देखा कि कंपनी को नए क्लाइंट्स ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही है और सेल्स गिर रही है। राहुल ने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया, रात में जागकर लीड जनरेशन सीखा और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कंपनी को हर हफ्ते 5 नए क्लाइंट्स मिलने लगे। अब आप खुद सोचिए, जब प्रमोशन की बारी आएगी तो कंपनी राहुल को ज्यादा पैसे देगी या अमित को? जाहिर सी बात है, राहुल को, क्योंकि राहुल ने मेहनत से ज्यादा कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट की। हमारी मॉडर्न लाइफ में हम अमित की तरह बस गधों की तरह मेहनत करते रहते हैं और सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा और हमारा बॉस हमें नोटिस करेगा। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि मार्केट सिर्फ आपकी वैल्यू को नोटिस करता है, आपके पसीने को नहीं। आज ही एक शांत जगह पर बैठिए और खुद से पूछिए कि मैं अपने काम, अपनी कंपनी या अपने क्लाइंट्स के लिए क्या ऐसी एक्स्ट्रा वैल्यू दे सकता हूं जो कोई और नहीं दे रहा। अपने घंटों को बेचना बंद कीजिए और अपनी वैल्यू को बढ़ाना शुरू कीजिए। यू आर नॉट पेड फॉर योर टाइम, यू आर पेड फॉर द वैल्यू यू ब्रिंग टू द मार्केट प्लेस। मतलब आपको आपके समय के लिए पैसे नहीं मिलते, बल्कि उस वैल्यू के लिए पैसे मिलते हैं जो आप बाजार में लाते हैं। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए कि इस समय आपकी लाइफ में वो कौन सी एक स्किल है जिसे सीखकर आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी आज से मेहनत के बजाय वैल्यू पर फोकस करना चाहते हैं तो कमेंट में वैल्यू जरूर लिखिए।
अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें वैल्यू देनी है तो हम वो वैल्यू लाएंगे कहां से? क्या सिर्फ मोटिवेटेड रहने से काम हो जाएगा या कुछ और सीखना पड़ेगा? यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल लेसन। चैप्टर 2, स्किल स्टैकिंग, स्किल्स का चक्रव्यूह और कंपाउंडिंग। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक फास्ट ट्रैक जरूर होता है जिसे एलेक्स हार्मोजी स्किल स्टैकिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनने की जरूरत नहीं है किसी एक ही चीज में, बल्कि आपको 2 या 3 अलग अलग लेकिन पावरफुल स्किल सीखनी है और उन्हें आपस में मिला देना है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, यानी हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी और आज का बिजनेस मॉडल कहता है कि जब आप कई अलग अलग स्किल्स को एक साथ मिलाते हैं तो आप एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिसे दुनिया में रिप्लेस करना नामुमकिन हो जाता है। जब आपके पास ऐसी दमदार स्किल्स होती हैं तो आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आता है, और यही कॉन्फिडेंस आपको जीवन में बड़े रिस्क लेने की ताकत देता है। आजकल हम सभी सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉलिंग करते हुए अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जिसे सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। वो महीने का 30,000 कमा रहा है और सोचता है कि उसकी ग्रोथ यहीं तक है। लेकिन अगर वो अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ थोड़ी सी कॉपीराइटिंग और साइकोलॉजी ऑफ सेल्स भी सीख ले तो सोचिए क्या होगा। अब वो सिर्फ एक आम डिजाइनर नहीं रहा, अब वो एक ऐसा पावरफुल मार्केटर बन गया है जो ऐसी डिजाइन बनाता है जिससे कंपनियों की सेल्स कई गुना बढ़ जाती है। ये इंसान अब 30,000 नहीं बल्कि 3 लाख रुपए महीने की डिमांड कर सकता है। अक्सर हम अपनी एक छोटी सी कॉलेज डिग्री या एक पुरानी स्किल के भरोसे पूरी जिंदगी निकालने की सोचते हैं, जबकि ये मार्केट हर दिन तेजी से बदल रहा है। अपनी मौजूदा स्किल के साथ कोई एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल जोड़िए जो आपकी पहली स्किल की ताकत को 10 गुना बढ़ा दे। अगर आप एक अच्छे कोडर हैं तो लोगों से बात करना और सेल्स करना सीखिए। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो कैमरा के सामने बोलना सीखिए। The more you learn, the more you earn। मतलब आप जितना ज्यादा सीखते हैं आप उतना ही ज्यादा कमाते हैं। चलिए, हमने ये भी समझ लिया कि हमें नई स्किल्स सीखनी है, लेकिन जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो अक्सर कुछ दिन बाद हमारा सारा मोटिवेशन हवा क्यों हो जाता है? हम बीच में ही गिव अप क्यों कर देते हैं? इसका जवाब छुपा है चैप्टर 3 में। चैप्टर 3, द मिथ ऑफ मोटिवेशन एंड द पावर ऑफ वॉल्यूम और कंसिस्टेंसी का सच। एलेक्स हार्मोजी की ये बात आपके दिल में सीधे उतरेगी। वो कहते हैं कि लोग हार इसलिए नहीं मानते कि उनके पास आइडिया नहीं होता या वो बेवकूफ होते हैं। वो हार इसलिए मानते हैं क्योंकि वो काम के वॉल्यूम को बुरी तरह अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं कि 10 क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे तो 2 तो मान ही जाएंगे, लेकिन जब कोई नहीं मानता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एलेक्स कहते हैं असली गेम 10 का है ही नहीं, असली गेम 1000 का है। इंसानी दिमाग हमेशा जल्दी रिजल्ट चाहता है। साइकोलॉजी में इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। जब हमें किसी काम का तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता तो हमारे दिमाग में डोपामीन का लेवल गिर जाता है और हमें लगने लगता है कि शायद मैं किसी लायक नहीं हूं या ये काम मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि सफल होने के लिए आपको किसी वीडियो को देखकर मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक रूटीन और भारी वॉल्यूम की जरूरत है। इमोशंस आपको काम शुरू करवाते हैं, लेकिन आपका न कूटने वाला डिसिप्लिन आपको अंत तक ले जाता है। जरा सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो पहले दिन पूरे जोश में 10 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन 8 घंटे और फिर 1 हफ्ते बाद उसका रूटीन पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कुछ याद नहीं हो रहा। या फिर उस इंसान के बारे में सोचिए जो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है, सोशल मीडिया पर 5 वीडियो या पोस्ट डालता है और जब कोई रिस्पॉन्स या लाइक नहीं आता तो वो कहता है ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होता। एलेक्स हार्मोजी कहते हैं कि आपको तब तक काम करना है जब तक ये दुनिया वालों को बेतुका यानी अनरीजनेबल न लगने लगे। अगर आप 10 लोगों को कॉल कर रहे हैं तो उसे 100 तक ले जाइए। अगर आप दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे बढ़ाइए। विनर और लूजर के बीच का फर्क सिर्फ इतना है कि विनर ने वो काम इतनी बार किया है कि अब वो चाहकर भी उसमें फेल नहीं हो सकता, जबकि लूजर सिर्फ 10 बार कोशिश करके थक कर बैठ गया था। आज से अपने गोल्स को आउटपुट से हटाकर इनपुट पर सेट कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे इस महीने 1 लाख कमाना है। ये सोचिए कि मैं इस महीने 500 लोगों को अपनी सर्विस पिच करूंगा या हर दिन अपनी स्किल को 2 घंटे दूंगा। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका एक्शन और उसका वॉल्यूम पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है।
दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग और डीप वीडियोस बनाने में किताबों को बारीकी से समझने में हमें बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि ये बातें सच में आपकी लाइफ बदल सकती हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। हम काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? अगर हम वॉल्यूम भी बढ़ा दें तो हमें इसका इंतजार कब तक करना होगा? अब हम उस चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देगा। चैप्टर 4, टाइम होराइजन एंड द लॉन्ग गेम, समय का सही नजरिया। अमीर और गरीब की सोच में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो टैलेंट का नहीं, बल्कि टाइम होराइजन यानी समय को देखने का नजरिए का होता है। एक गरीब मानसिकता वाला इंसान सोचता है कि मुझे आज का दिन कैसे काटना है। एक मिडिल क्लास सोचता है कि मुझे इस महीने के अंत में कितनी सैलरी मिलेगी। लेकिन एक अमीर और वेल्थ क्रिएट करने वाला इंसान सोचता है कि अगले 5 से 10 साल में मेरे आज के इस काम का क्या विशाल नतीजा होगा। हमारी सोसाइटी और सोशल मीडिया ने हमें तुरंत मिलने वाले मजे का गुलाम बना दिया है। कॉग्निटिव बायस के अनुसार इंसान भविष्य के एक बड़े फायदे के लिए आज का एक छोटा फायदा नहीं छोड़ पाता। हमें आज ही नई गाड़ी चाहिए, आज ही महंगे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ताकि हम उन लोगों को इंप्रेस कर सकें जिन्हें हम असल में पसंद भी नहीं करते। लेकिन वेल्थ क्रिएशन का सीधा सा नियम है आज के मजे को टालना, यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जो इंसान जितनी देर तक अपने रिवॉर्ड को टाल सकता है, वो जीवन में उतनी ही बड़ी सफलता हासिल करता है। आजकल का एक बहुत आम दृश्य है, एक 25 साल का लड़का जिसकी अभी अभी पहली जॉब लगी है। उसे जैसे ही पहली सैलरी मिलती है, वो EMI पर एक महंगा आईफोन खरीद लेता है। उसे लगता है कि इससे दोस्तों के बीच उसका स्टेटस बढ़ गया है। दूसरी तरफ उसका ही एक समझदार दोस्त है जो उसी फोन को खरीदने के बजाय उस पैसे को एक अच्छे कोर्स में लगाता है या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद का नजारा देखिए। आईफोन वाला लड़का अभी भी अपनी क्रेडिट कार्ड की EMI भर रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहा है और अपने बॉस की गालियां सुन रहा है। जबकि दूसरा लड़का अपनी नई स्किल्स और इन्वेस्टमेंट्स के कारण फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग अक्सर गलत चीजों पर अपनी जिंदगी खर्च कर देते हैं और जब तक उन्हें समझ आता है, बहुत देर हो चुकी होती है। आज से जब भी आप अपने समय या पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये चीज मुझे 5 साल बाद फायदा देगी या ये सिर्फ आज के लिए एक क्षणिक मजा है? हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलना शुरू कीजिए। स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड एवरी डे क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। मतलब हर दिन दोहराए गए छोटे छोटे अनुशासन जीवन में असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। ये बात कितनी रिलेटेबल लगी, कमेंट में जरूर बताना। क्या आपने भी कभी फैमिली प्रेशर या दोस्तों को दिखाने के चक्कर में किसी ऐसी चीज पर पैसा खर्च किया है जिसका बाद में आपको बहुत पछतावा हुआ हो? अपनी स्टोरी कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब हम इस किताब के सबसे अंतिम और सबसे जरूरी लेसन पर पहुंच रहे हैं। अगर आपने इसे नहीं समझा तो ऊपर के सारे स्टेप्स बेकार हो जाएंगे, क्योंकि जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी, पेड़ कभी बड़ा नहीं हो सकता। चैप्टर 5, द बिलीफ शिफ्ट, पैसे के बारे में अपनी सोच को बदलना। एलेक्स हार्मोजी कहते हैं कि आपकी बैंक में हमेशा उतना ही पैसा होता है जितनी आपकी खुद की वैल्यू होती है। अगर आप ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अभी तक मानसिक रूप से उस इंसान में नहीं बदले हैं जो ज्यादा पैसे कमा सकता है। आपकी पुरानी मान्यताएं और आपके बिलीफ ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम सभी के दिमाग में बचपन से ही पैसे को लेकर कुछ नेगेटिव बिलीफ्स भरे हुए हैं, जैसे पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, ज्यादा पैसा कमाना लालच है, अमीर लोग बुरे होते हैं, या पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें गहराई से बैठी होती हैं, तो आप अनजाने में ही खुद को सफल होने से रोकते हैं। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। आप कभी भी अपने माइंडसेट और अपनी सोच से ऊपर उठकर काम नहीं कर सकते। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी किसी आम परिवार के इंसान को कोई बड़ा मौका मिलता है, तो वो अक्सर डर जाता है, वो रिस्क लेने से घबराता है। मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ है। वाइफ के पास एक बेहतरीन आइडिया है और वो अपना एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहती है, लेकिन हस्बैंड उसे तुरंत रोकता है ये कहकर कि अरे, हमारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखो, ज्यादा उड़ने और रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई समझदारी नहीं है, ये उनका डर बोल रहा है। लोग अपनी एक झूठी सिक्योरिटी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि दुनिया में पैसा बहुत है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है,
बस आपको उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लायक बनना है। जब तक आप खुद को ये यकीन नहीं दिलाएंगे कि आप अमीरी के हकदार हैं, तब तक दुनिया की कोई भी किताब या स्ट्रेटजी आपके काम नहीं आएगी। अपने दिमाग में चल रहे गरीबी के विचारों को पकड़ना सीखिए। जब भी आपको कोई महंगी चीज देखकर लगे कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत रोकिए और खुद से पूछिए, मैं अपनी स्किल्स बढ़ाकर इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल देगा। You don't become confident by shouting affirmations in the mirror, but by having a stack of undeniable proof that you are who you say you are. मतलब आप शीशे के सामने खड़े होकर चिल्लाने से आत्मविश्वास हासिल नहीं करते, बल्कि आपके पास खुद के काम का ये साबित करने के लिए अनगिनत सबूत होने चाहिए कि आप वास्तव में वो हैं जो आप खुद को बताते हैं। क्या आपने कभी एक बात नोटिस की है? आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है। आप दिन भर थके रहते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा। आपको लगता है कि शायद आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? सच्चाई ये है कि जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद आपकी सफलता आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपके निर्णयों और आपके काम करने के तरीके पर निर्भर करती है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली मेंबर्स, वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में हमने 100M मनी मॉडल्स के कुछ गहरे राज जाने थे, लेकिन एलेक्स हार्मोजी की फिलॉसफी इतनी विशाल है कि उसके कुछ सबसे खतरनाक और जीवन बदलने वाले लेसन्स अभी बाकी हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं जीना चाहते। इस सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे उन सीक्रेट मॉडल्स की जो एक आम इंसान को क्रिएटर और वेल्थ बिल्डर में बदलते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह वीडियो के अंत में मैं सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगा, ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इस लाइफ चेंजिंग जर्नी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। चैप्टर 6, द मैजिक ऑफ लेवरेज, मेहनत से ज्यादा दिमाग का खेल। इस किताब का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेवरेज। एलेक्स कहते हैं कि गरीब इंसान अपनी ताकत से काम करता है, मिडिल क्लास इंसान अपने समय से काम करता है, लेकिन अमीर इंसान लेवरेज से काम करता है। लेवरेज का सीधा मतलब है कम से कम एफर्ट लगाकर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पैदा करना। हार्मोजी के अनुसार दुनिया में सबसे बड़े लेवरेज है मीडिया और कोड। हम इंसानों की साइकोलॉजी ऐसी बनी है कि हमें लगता है जितना पसीना बहाऊंगा उतना पैसा मिलेगा। इसे लीनियर थिंकिंग कहते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग एक्सपोनेंशियल थिंकिंग रखते हैं। वो ऐसा काम करते हैं जिसे एक बार किया जाए, लेकिन उसका फल उन्हें सोते हुए भी सालों साल मिलता रहे। जब तक आप अपने समय को पैसे से अलग नहीं करेंगे, डीकपलिंग टाइम फ्रॉम मनी, आप कभी भी असली फ्रीडम महसूस नहीं कर पाएंगे। इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए अमित एक दुकान पर काम करता है। वो दिन में 10 घंटे काम करता है और 10 लोगों को सामान बेचता है। अगर उसे 100 लोगों को सामान बेचना है, तो उसे अपनी जिंदगी के 100 घंटे देने पड़ेंगे, जो कि नामुमकिन है। अब राहुल को देखिए। राहुल एक स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोडिंग सीख रहा है, जैसे जावा या वेब टेक्नोलॉजी, और साथ ही उसे वीडियो एडिटिंग का भी शौक है। राहुल अपने कमरे में बैठकर पिक्सल लैब या कैनवा जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन वीडियो बनाता है और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। राहुल ने वीडियो बनाने में सिर्फ एक बार मेहनत की, मान लीजिए 5 घंटे, लेकिन अब वो वीडियो इंटरनेट पर है। अब उसे 10 लोग देखें, 10,000 देखें या 10 लाख देखें, राहुल को दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसका बनाया हुआ कंटेंट या उसका लिखा हुआ सॉफ्टवेयर उसके लिए 24 घंटे काम कर रहा है। इसे कहते हैं लीवरेज। आज ही अपने रूटीन को देखिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो कल मुझे बिना मेरी मौजूदगी के रिजल्ट दे सके। अगर नहीं, तो आज से ही डिजिटल स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन या कोडिंग में अपना समय इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। Fortunes are built by doing things once and getting paid for them forever। मतलब संपत्तियां उन कामों से बनती हैं जिन्हें आप एक बार करते हैं, लेकिन उनका भुगतान आपको हमेशा मिलता रहता है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप अभी कौन सा लीवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं या भविष्य में कौन सी डिजिटल स्किल सीखना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी तरह मानते हैं कि इंटरनेट सबसे बड़ा लीवरेज है, तो कमेंट में लीवरेज जरूर टाइप करें। लीवरेज तो हमने समझ लिया, लेकिन इसे बनाने के लिए जो फोकस और समय चाहिए वो हमारे पास आता ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो फिर हम अपने समय को कैसे बचाएं? यही एंट्री होती है अगले पावरफुल लेसन की। चैप्टर 7,
द ट्रू कॉस्ट ऑफ यस, अवसर लागत, क्या खोकर क्या पा रहे हो। इस लेसन का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। एलेक्स हार्मोजी समझाते हैं कि जब भी आप किसी एक चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में 1000 बेहतरीन चीजों को ना कह रहे होते हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने अच्छे मौकों को पकड़ते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने ठीक ठाक मौकों को लात मार सकते हैं। हमारे अंदर एक डर बैठा होता है जिसे फोमो कहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम दोस्तों के साथ घूमने नहीं गए या हमने वो नई वेब सीरीज नहीं देखी तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। हमारी साइकोलॉजी हमें तुरंत मिलने वाले सोशल अप्रूवल की ओर खींचती है, लेकिन सच ये है कि जो इंसान अपनी अकेलेपन की बोरियत को सहना सीख जाता है वही जीवन में कुछ बड़ा क्रिएट कर पाता है। इमेजिन कीजिए आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स का माहौल है। मान लीजिए आपके मिड टर्म या सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं। आपके ज्यादातर दोस्त एग्जाम खत्म होते ही कैंटीन में गपशप कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर कर रहे हैं। वो उस पल को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में अपने सपनों का विजन है। आप जानते हैं कि आपके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं। आप उन फालतू की बहसों को ना कहते हैं, अपने कमरे में आते हैं और अपनी अगली स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाते हैं या कोई नई स्किल सीखते हैं। आपने मजे को ना कहा, लेकिन अपने फ्यूचर को हाँ कहा। लोग अक्सर गलत चीजों पर अपनी जिंदगी खर्च कर देते हैं। एक लूजर हर छोटी मोटी चीज को हाँ कहता है, जबकि एक विनर का ना बहुत पावरफुल होता है। अगले एक हफ्ते के लिए रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन अपनाइए। जो भी चीज आपके सबसे बड़े गोल से नहीं जुड़ी है उसे सीधे ना बोलना सीखिए, चाहे वो कोई फालतू नोटिफिकेशन हो या बिना वजह की गपशप। यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर फोकस विदाउट हर्टिंग समवन्स फीलिंग्स। से नो ऑफन, मतलब आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अपने फोकस की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए ना बोलने की आदत डालिए। अब आप कहेंगे, भाई मैंने फोकस भी कर लिया, लीवरेज भी समझ लिया, लेकिन अंदर से डर लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मेरी मेहनत बर्बाद हो गई तो? इस डर का इलाज छुपा है अगले चैप्टर में। चैप्टर 8, एसिमेट्रिक रिस्क। हारने को कुछ नहीं, जीतने को पूरी दुनिया। एलेक्स इसे एसिमेट्रिक रिस्क रिटर्न कहते हैं। इसका मतलब है अपनी जिंदगी में ऐसे दांव खेलना जहां हारने पर आपका नुकसान बहुत ही मामूली हो, लेकिन अगर आप जीत गए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। अमीर लोग कभी भी अंधा रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड और एसिमेट्रिक रिस्क लेते हैं। मिडिल क्लास इंसान का दिमाग लॉस अवर्जन से भरा होता है। वो इस बात से ज्यादा डरता है कि उसके पास जो थोड़ा बहुत है वो न चला जाए, बजाय इस बात पर फोकस करने के कि वो क्या नया हासिल कर सकता है। इसलिए वो कभी बड़ा कदम नहीं उठाता। लेकिन जब आप अपने डर का गणित समझ लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास किसी सुपर पावर की तरह काम करने लगता है। चलिए इसे आपके और मेरे जैसे लोगों की लाइफ से जोड़ते हैं। मान लीजिए आप अपना एक YouTube चैनल, एक ब्लॉग या कोई व्लॉग शुरू करना चाहते हैं। आपका दिमाग आपको डराता है, अरे लोग क्या कहेंगे, अगर व्यूज नहीं आए तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अब इसे एलेक्स हार्मोजी के नजरिए से देखिए। अगर आप फेल हुए तो आपका क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं। आपका कोई करोड़ों का टर्नओवर नहीं डूबने वाला। आपको बस कुछ घंटे लगेंगे और थोड़ा सा डेटा खर्च होगा। ये आपका लो डाउन साइड है। लेकिन अगर आपका कंटेंट चल गया, अगर लोगों को आपकी आवाज, आपकी स्क्रिप्ट या आपकी कहानी पसंद आ गई, तो आप एक पूरी कम्युनिटी बना सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका मैसिव अपसाइड है। जीतने को पूरी दुनिया पड़ी है मेरे दोस्त, और हारने को तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। आज ही एक कागज पर उस आइडिया को लिखिए जिससे आप सबसे ज्यादा डर रहे हैं। फिर उसके आगे लिखिए कि वर्स्ट केस सिनारियो यानी सबसे बुरा क्या हो सकता है, और बेस्ट केस सिनारियो यानी सबसे अच्छा क्या हो सकता है। आपका डर उसी पल गायब हो जाएगा। यार सच बताना, क्या ये बातें आपको अंदर तक हिट नहीं कर रही? अगर आपको लग रहा है कि आपकी अपनी कहानी चल रही है और आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। हम अक्सर ये सोचकर बैठे रहते हैं कि सही समय आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सही समय वही है जो आज आपके हाथ में है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। जब हम वेल्थ क्रिएशन और माइंडसेट की बात करते हैं तो हमने फोकस, लीवरेज, रिस्क और स्किल्स की बात तो कर ली, लेकिन सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्किल है। आपका माइंडसेट एकदम विनर वाला है। आप 14 घंटे काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने एलेक्स हार्मोजी के उस ब्रह्मास्त्र यानी अल्टीमेट वेपन के बारे में बात ही नहीं की है, जिसने असल में उन्हें सड़क से उठाकर मिलियनेयर बनाया था।
जी हाँ, इस किताब के 2 सबसे खतरनाक और असली प्रैक्टिकल लेसन्स अभी बाकी हैं। इनके बिना आपकी सफलता की पहेली हमेशा अधूरी रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऑडियो बुक के सबसे दमदार हिस्से में उतरते हैं। चैप्टर 9, द ग्रैंड स्लैम ऑफर। एक ऐसा ऑफर जिसे ठुकराना बेवकूफी लगे। एलेक्स हार्मोजी का सबसे बड़ा नियम है, मेक पीपल एन ऑफर सो गुड दैट दे फील स्टूपिड सेइंग नो। यानी लोगों को एक ऐसा ऑफर दो जिसे ठुकराने पर उन्हें खुद को बेवकूफ महसूस हो। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए स्ट्रगल नहीं करते कि उनका काम बुरा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ऑफर बहुत साधारण और बोरिंग होता है। इंसानी दिमाग हमेशा नुकसान से डरता है। साइकोलॉजी में इसे रिस्क अवर्जन कहते हैं। जब भी कोई ग्राहक या बॉस आपको पैसे देता है तो उसके दिमाग में एक डर होता है, कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं ये इंसान काम खराब तो नहीं कर देगा। जब आप सामने वाले के इस डर को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, यानी रिस्क रिवर्सल, तो वो आपको आपकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्तों की एक टीम है जो फ्रीलांसिंग में वेब टेक्नोलॉजी और वीडियो एडिटिंग का काम करती है। वो एक क्लाइंट के पास जाते हैं और कहते हैं, सर हम आपका यूट्यूब चैनल या वेबसाइट मैनेज करेंगे, हमें महीने के 20,000 रुपए दे दीजिए। क्लाइंट तुरंत मना कर देगा क्योंकि मार्केट में ऐसे 1000 लोग हैं। अब वो एलेक्स हार्मोजी का ग्रैंड स्लैम ऑफर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, सर हमारी टीम आपका पूरा चैनल या वेबसाइट संभालेगी, हम आपके लिए हाई क्वालिटी वीडियो और थंबनेल बनाएंगे। अगर अगले 30 दिनों में आपकी सेल्स या व्यूज में 20% की ग्रोथ नहीं हुई तो हम आपको आपके पूरे पैसे वापस कर देंगे और तब तक फ्री में काम करेंगे जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता। सोचिए, क्या अब कोई भी क्लाइंट इस ऑफर को ठुकरा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ सारा रिस्क आपने अपने कंधों पर ले लिया है। इसे कहते हैं गेम बदलना। आप जो भी सर्विस देते हैं आज ही उसमें गारंटी जोड़िए। अपने क्लाइंट या अपनी कंपनी से कहिए कि अगर मैं ये रिजल्ट नहीं ला पाया तो आप मुझे पैसे मत देना। जब आप इस लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा। द गोल इज टू बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू एंड मेक एन ऑफर सो सेफ दैट दे कांट रिफ्यूज यू। मतलब लक्ष्य इतना बेहतरीन बनना है कि वे आपको नजरअंदाज न कर सके और एक ऐसा सुरक्षित ऑफर देना है कि वे उसे ठुकरा ना सके। चैप्टर 10, द इन्फिनिट गेम ऑफ गुडविल। साख और वैल्यू का अनंत खेल। ये एलेक्स की फिलॉसफी का वो हिस्सा है जो एक इंसान को सिर्फ अमीर नहीं बल्कि एक लेजेंड बनाता है। वो कहते हैं, गिव अवे योर सीक्रेट्स फॉर फ्री एंड सेल द इम्प्लीमेंटेशन। यानी अपने सारे बेहतरीन सीक्रेट्स दुनिया को फ्री में बांट दो और सिर्फ उस काम को उनके लिए करने के पैसे लो। इसे लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि वो भी आपके लिए कुछ करे। जब आप दुनिया को जबरदस्त वैल्यू फ्री में देते हैं तो आप मार्केट में गुडविल बनाते हैं, और बिजनेस की दुनिया में गुडविल से बड़ी कोई करेंसी नहीं है। हम सभी के कुछ सपने होते हैं। हम चाहते हैं कि हम इतने सफल हों कि अपने पिता, अपनी माँ और अपने भाई को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकें। हम चाहते हैं कि कल को जब हमारा बच्चा बड़ा हो तो उसे कभी पैसों की कमी ना देखनी पड़े। लेकिन ये सब किसी को लूट कर या किसी के साथ चालाकी करके नहीं कमाया जा सकता। आज के डिजिटल युग में मान लीजिए आप एक क्रिएटर हैं। आप अपने व्लॉग्स या अपनी चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जिससे सच में उनकी जिंदगी बदल रही है। आप उनसे कुछ नहीं मांग रहे, बस वैल्यू दे रहे हैं। सालों तक जब आप ऐसा करते हैं तो लाखों लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। कल को जब आप अपनी कोई सर्विस, किताब या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो लोग बिना सोचे उसे खरीद लेंगे, क्योंकि आपने उनके लिए गुडविल का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है। हमेशा ये मत सोचिए कि मुझे इस इंसान से क्या मिल सकता है। इसके बजाय ये सोचना शुरू कीजिए कि मैं इस इंसान की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ये एक बदलाव आपको भीड़ से पूरी तरह अलग कर देगा। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में सफलता हासिल करके सबसे पहले अपने परिवार में किसे एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी इमोशनल वजह जरूर शेयर करें। दोस्तों, समय रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। हमने इस पूरी किताब में जो कुछ भी सीखा वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि वो एक आईना है जो हमें हमारी असली क्षमता दिखाता है। आप आज जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, यकीन मानिए आप उससे 100 गुना ज्यादा बड़े और बेहतर बन सकते हैं। बस जरूरत है तो अपनी सोच की उस जंजीर को तोड़ने की जिसने आपको बांध कर रखा है। ताकि ये मास्टरपीस आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए, चलिए इस पूरी जर्नी के 10 सबसे बड़े और लाइफ चेंजिंग लेसन्स को एक जगह समेट लेते हैं। पहला लेसन है, पैसा आपके पसीने का नहीं बल्कि आपकी दी गई वैल्यू का नतीजा है। मार्केट में जितनी बड़ी मुसम्मा सुलझाओगे उतना बड़ा पैसा कमाओगे। दूसरा लेसन है, अपनी किसी एक स्किल के भरोसे मत बैठो। अलग अलग स्किल्स को मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि आपको कोई रिप्लेस न कर सके।
तीसरा लेसन है मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करो। काम का वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ा दो कि सफलता को झक मारकर तुम्हारे पास आना पड़े। चौथा लेसन है तुरंत मिलने वाले मजे को छोड़ो, 5 से 10 साल का लंबा गेम खेलो, क्योंकि बड़ी वेल्थ हमेशा समय के साथ बनती है। पांचवा लेसन है अपनी बैंक का बैलेंस बढ़ाने से पहले अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। अगर खुद पर यकीन नहीं है तो दुनिया तुम पर यकीन कभी नहीं करेगी। छठा लेसन है सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, लीवरेज का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारा काम सोते समय भी तुम्हारे लिए पैसा बनाए। सातवां लेसन है हर उस चीज को ना बोलना सीखो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। तुम्हारा फोकस तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आठवां लेसन है ऐसे रिस्क लो जहां हारने पर कुछ न जाए लेकिन जीतने पर पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाए। डर को अपना दोस्त बनाओ। नौवां और आखिरी लेसन है हमेशा एक ऐसा ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाओ और सामने वाले का रिस्क इतना कम कर दो कि वो इंसान तुम्हें मना ही ना कर पाए। 10वां और आखिरी लेसन है दुनिया को बिना किसी स्वार्थ के भरपूर वैल्यू दो। मार्केट में गुडविल बनाओ क्योंकि यही गुडविल कल तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत बनेगी। अगर आपने ये मास्टरपीस ऑडियो यहाँ तक सुनी है तो एक बात तो तय है, आप उन 99% लोगों में नहीं है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट चलाते हैं। आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भूखे हैं और यही भूख आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। आज रात जब आप सोने जाएं तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या आज मैं वही गलतियां दोहरा रहा हूं जो मुझे कल भी गरीब बनाए रखेंगी, या आज मैंने कुछ ऐसा सीखा है जो मेरा आने वाला कल बदल देगा। अगर इस बुक बाइट ऑडियो की मास्टरपीस समरी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो या आपको एक नई उम्मीद दी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, इसे अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।